जब जब राजस्थान का नाम लिया जाता है तब तब महाराणा प्रताप जैसे वीर योद्धा का नाम लिया जाता है। मेवाड़ की वो भूमि जिस पर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। महाराणा प्रताप का नाम सुनते ही शरीर की रगों में जैसे खून उबलने लगता, जैसे जोश आ जाता है। महाराणा प्रताप ने इसी राजस्थान की मेवाड़ धरती पर जन्म लिया। महाराणा प्रताप ऐसे योद्धा थे जिन्हें अकबर कभी परास्त नहीं कर सका। अकबर स्वयं महाराणा प्रताप के सामने नहीं आया। महाराणा प्रताप एक प्रभावशाली योद्धा थे, एक शक्तिशाली महान योद्धा थे। महाराणा प्रताप युद्ध में इस तरह युद्ध करते कि सामने वाला भी संकोच में पड़ जाता कि महाराणा प्रताप के सामने आने से पहले। महाराणा प्रताप की भुजाओं में इतना ताकत था कि सामने वाले इंसान को खड़े खड़े चीर डाले। महाराणा प्रताप स्वयं एक ऐसी दीवार थे जिसे वेदना अनिश्चित था। महाराणा प्रताप मेवाड़ के जंगलों में रहे, आदिवासियों के साथ रहे। अपनी तीरंदाजी उन्होंने वहीं से ग्रहण की। महाराणा प्रताप मेवाड़ भूमि को सुरक्षित रखने के लिए अपने जीवन का बलिदान तक तैयार थे। महाराणा प्रताप ने अपने जीवन भर संघर्ष मेवाड़ के लिए किया। वो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए मुगलों से युद्ध करते रहे। महाराणा प्रताप ने कभी जंगलों में रहना स्वीकार किया, परंतु अपनी मातृभूमि के लिए समझौता स्वीकार नहीं किया। उन्होंने मुगलों के हर उस सेनापति को हराया जिसे मुगल बादशाह अकबर भेजा करता था। अकबर खुद परेशान था कि मेवाड़ की मिट्टी में ऐसा क्या है कि वहाँ के जो योद्धा हैं वो परास्त होना नहीं जानते, वो समर्पण की भावनाएं नहीं रखते, युद्ध करते। अकबर सेनापतियों को भेजता गया। महाराणा प्रताप युद्ध लड़ते गए। ऐसा ही एक समय आया जब हल्दी घाटी का युद्ध। महाराणा प्रताप की सेनाएं कम टुकड़ी में होने के कारण वो सेना को मुगलों की इस तरह तितर कर दिया कि समझ नहीं आया मुगल सेना को कि युद्ध कहाँ से हो रहा। महाराणा प्रताप का घोड़ा स्वामी भक्ति से परिपूर्ण था। घोड़ा चेतक जिसमें इतने अपने स्वामी के लिए आत्मसमर्पण करने की शक्ति थी। वो घोड़ा जो मेवाड़ माटी के लिए मर मिटा, जिसने अपने जीवन भर महाराणा प्रताप को सुरक्षित रखा। जब तक जान थी तो वो भी अंतिम सांस में छलांग मारकर महाराणा प्रताप